अमर सिंह करिए जरा विचार, अमर सिंह करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। अमर सिंह करिए जरा विचार, अमर सिंह करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। बेटा जौहर सिंह मेरा या नाहर सिंह बलवान, ताज पिन्हाऊं मैं किसे जो शासक बने महान। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। राजमाता, ये फैसला तो आप खुद कर सकती हैं, इसमें मेरी क्या आवश्यकता है। अमर सिंह तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम आज के नहीं मेरे स्वामी जी के जमाने के सेनापति हो, और मेरे स्वामी जी जो विकार करते थे बगैर तुम्हारे सलाह के एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाते थे। इसलिए मेरा हुक्म है कि जैसा तुम फैसला करोगे तुम्हारे हुक्म के मुताबिक मैं ऐसा करूंगी। राजमाता, ये तो आपकी महानता है जो हमें इस काबिल समझा, लेकिन राजमाता सच्चाई कहने में हमें खौफ है कि कहीं आपके बच्चे के अंदर कोई ऐसी ठेस पहुंचे। अमर सिंह तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तेरे दोनों बच्चे पढ़े लिखे होशियार और समझदार हैं। जैसा तुम फैसला करोगे तुम्हारे हुक्म का पालन होगा। मेरे दोनों बच्चे तुम्हारे हुक्म को नहीं काटेंगे। महारानी जी, आप एक बच्चे को यहाँ का शहंशाह बनाना चाहती हैं और एक बेटे को यहाँ का महामंत्री। रानी जी सुनिए मेरा विचार, रानी जी सुनिए मेरा विचार, ताज पर नाहर का अधिकार। रानी जी सुनिए मेरा विचार, ताज पर नाहर का अधिकार। छोटा बेटा आपका धैर्यवान कुर्बान, राजगद्दी पर बैठे तो मिले बड़ा सम्मान। रानी जी करिए नहीं आवाज, ताज पर नाहर का अधिकार।
छोटे बेटे को यहाँ का शहंशाह बनाए। रही बात मंत्री का पद, अपने बड़े बेटे को यहाँ का महामंत्री बना दे। चाचा जी, आप हमारे पिताजी के जमाने से इस पद पे कार्यरत हैं। पिताजी भी कोई राज्य का कार्य करते थे तो बगैर आपके सलाह के कोई कार्य नहीं करते थे, और माँ भी उसी तरह बगैर आपके सलाह के कोई कार्य नहीं करती हैं। लेकिन जब ये आप जानते हैं कि इस ताज और सिंहासन का हक हमारे बड़े भाई का बनता है, तो आपने मुझ पर फैसला लिया है। हाँ छोटे राजकुमार, आपने सत्य कहा कि हक तो बड़े बेटे का है। पिता के न रहने के बाद ताज और तख्त का हक बड़े बेटे का होता है, लेकिन बड़े बेटे के अंदर काबिलियत होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, और फिर सर पर ताज रखने से वो शहंशाह नहीं होता, बल्कि प्रजा का भार शहंशाह के ऊपर डिपेंड करता है। आपके बड़े भाई के अंदर वो काबिलियत नहीं है, वो सहनशीलता नहीं है कि सुचारू रूप से राज चला सके। सोचिए, आपकी शादी हो गई, पत्नी आ गई, पत्नी की गोद में ईश्वर ने बच्चा फूल भी दिया, और आपके बड़े भाई कुंवारे घूम रहे हैं। इनकी शादी क्यों नहीं हुई? सबसे पहले बड़े बेटे की शादी होती है, तब छोटे का नंबर आता है, लेकिन आपके बड़े भाई कुंवारे घूम रहे हैं। छोटे राजकुमार, आप इसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे। राजमाता के सामने मैं खुले शब्दों में नहीं कह सकता, अगर आप सिंहासन पर बैठते हैं तो यहाँ की प्रजा हमेशा खुश रहेगी। राजमाता, मैंने जो फैसला था वो सुना दिया, आपकी मर्जी। अमर सिंह, राजमाता, जाओ, मैं तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दे रही हूँ। जाकर अपनी बंगले पे आराम कीजिए, और जब मुझे जरूरत पड़ेगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। आपका हुक्म शरफ हुक्म। बेटा जौहर सिंह, तुम्हारा छोटा भाई नाहर सिंह आज से यहाँ का सम्राट है, और तुम्हारा फर्ज यही है कि अपने छोटे भाई के हुक्म का पालन करना। और बेटा, तुम यहाँ के महामंत्री हो, तुम्हारा फर्ज यही है कि रियासत की देखभाल करना, हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और अपने छोटे भाई का हुक्म का पालन करना, ये तुम्हारा कर्तव्य होगा। और सिपाही,
मेरे बड़े बेटे के साथ ड्यूटी पे तुम भी तैनात रहना। जो आज्ञा राजमाता। ड्यूटी पे गफलतबाजी नहीं करना। नहीं राजमाता। और जो बड़ा सिपाही है जी उसे भी साथ में ले लेना, क्योंकि वो कमीना आजकल बहुत लापरवाही करता है। उसको समझा देना बेटा जौहर सिंह कि टाइम से ड्यूटी पर आया करे, नहीं उस कमीने को निकाल कर बाहर कर दो। ये मेरा हुक्म है। और सिपाही जी राजमाता। इसी जगह राज दरबार का गेट बंद कर दीजिए। जो आज्ञा राजमाता। सूचना है माननीय हिमांशु डीजे, आप जहां कहीं भी हो भैया, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो आपके पिताजी बगल में इंतजार करें, इनसे आकर संपर्क करें। ओ पाई जी ओ किथे था यार? मैं तो महल में था यार, तुसी किथे था यार? ओ हम तो राज दरबार में थे यार। ओ राज दरबार का हाल चाल सुनाओ यार। राज दरबार का हाल चाल जानना चाहते हो? हाँ तो सुनो, ये राज दरबार लगा हुआ था और राजमाता ने सेनापति जी को दरबार में बुलाया था कुछ काम के लिए। काम था जानते हो क्या? राजमाता ने कहा कि हमारा तीसरा पन बीतने वाला है, हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब ऊपर वाले के यहाँ से बुलावा आ जाए और हमारी यहाँ से रुखसती हो जाए। इसलिए हम जीते जी यही चाहती हूँ कि अपने दो बेटे हमारे पास, दो बेटे में किसको हम यहाँ राज सिंहासन पे बिठाएं और किसे हम मंत्री को पद दे दें, हमारे कुछ समझ में नहीं आता। सेनापति जी से सलाह लिया तो सेनापति जी ने बताया कि राजमाता सेन यानी राजगद्दी पर छोटे बेटों को बैठा दिया यार। बैठाना था बड़े बेटों को, लेकिन हमारे समझ में नहीं आया कि छोटे बेटे को कोई बैठा दिया, बड़े बेटे को क्यों नहीं बैठाया। हमका लागत बड़के लौंडा में कुछ कमी है कहा यार। तुम्हें समझ में नहीं आओ बात, हमें सब समझ में आएगा बात। हाँ मतलब छोटे बेटे को राजा बना दिया गया, बड़ा बेटा का मंत्री। वो मंत्री लायक है ही नहीं साल। हाँ तुम अब नहीं समझ पाए। हाँ देखो बात तो शुरू से गड़बड़ हो गई ना। बड़े बेटे के शादी नहीं हुए, छोटका के मेहरारू आ गया, लड़का होगा और वो रणुए घूम रहे, वो रणुआ घूमबे करी वो हमका लागत मेहरारू लाए के हाई नहीं। लेकिन ये साला हमका लागत एक अंदर कौनो कमी है। कमी हो तो बताओ साला 24 घंटा हमारे साथे रहा था, एक सारे के इलाज हो, दवाई हो, लेकिन ये अंदर अंदर हमका लागत भूख है यार। 24 घंटा तुम उसके साथे रह न पहुंच बताओ तो तुमसे तुमका बताइन के चाहत रहा यार। उसके साथे रहा हमहू सुस्त हो जाए। हाँ
हमका लागत है कि कोनो करियर बीमारी है, वही झाड़ हमें पकड़े है। लेकिन छोटे बेटे को राजा बना दिया, एक बात खाली हो ही जरूर पक्का है, फिर उठे रहा याद है। और लग जाओ गेट पर आने वाले हैं, अगर आएंगे तो खुद अपने दिल की बात बताएंगे कि कैसा क्या मंजर है, क्योंकि जो कि उल्टा गंगा बह गई है। बड़े बेटे का अधिकार होता है राजा का, और छोटे बेटे को राजा बना दिया गया। हर घर में बियाह हो तो पहले बड़कावा बेटवा के हो, यहाँ छोटका बेटवा के हो गया है। फिलहाल लग जाओ, देखो आते हैं तो क्या बताते हैं। आवे दो। शिवाई ये क्या है? जल्दी बाहर निकलो। हूँ हाँ, हम लागे तो हाँ साले